हेलो स्टूडेंट, मैं जोगी सर और जोगी की बॉटनी पाठशाला में आज आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम आप लोग के लेकर आए हैं एक नया टॉपिक। ये टॉपिक है आपका बीएससी फाइनल ईयर का, बीएससी थर्ड ईयर का ये जेनेटिक्स का टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना। आज हम आप सबके बीच में बहुत दिनों बाद आए हैं क्लास के लिए, तो आज हमारे चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो कैसे होता है और इसी को क्या बोला जाता है, सेंट्रल डोग्मा के नाम से जाना जाता है, जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जेनेटिक्स के चैप्टर का। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का जो फ्लो है या सेंट्रल डोग्मा है, इसमें डीएनए का इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसका डीएनए सब जानते हैं डीएनए के बारे में। डीएनए का क्या होता है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये जो डीएनए है वो सबसे पहले डीएनए के बारे में हमको जानना है। डीएनए क्या चीज होता है, आप सब जानते होंगे कि कोशिका क्या चीज है ना। कोशिका क्या होता है, ये एक प्रकार का क्या है, सेल है ना। सेल में बहुत सारे क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ऐसा आप सब जानते होंगे। सेल में क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होता है, ये एक प्रकार का सेल है ना। सेल में क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, यानी कि कोशिका के अंदर में कोशिकांग भरा हुआ होता है। कोशिकांग में एक चीज होता है केंद्रक, सेंट्रल में क्या होता है, केंद्रक होता है। और इस केंद्रक के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, केंद्रक के बीच में होता है आपका क्रोमोसोम। केंद्रक के बीच में क्या होता है, ये हो गया आपका केंद्रक। ठीक है, केंद्रक के बीच में क्या होता है आपका गुणसूत्र, गुणसूत्र होता है। और इसी गुणसूत्र में क्या होता है, आपका डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट इसी ये गुणसूत्र है, क्रोमोसोम है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, आपका डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब समझ में आ गया डीएनए क्या होता है। और डीएनए से प्रोटीन बनने की जो प्रक्रिया होता है उसको बोला जाता है सेंट्रल डोग्मा या तो फिर फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है ना। और कहां से होता है, डीएनए से लेकर वो क्या होता है, प्रोटीन बनने तक की जो प्रक्रिया होता है उसी को सेंट्रल डोग्मा कहा जाता है। तो आगे स्टार्ट करते हैं, है ना। आगे स्टार्ट करते हैं तो आगे स्टार्ट करेंगे तो क्या होता है, सबसे पहले कोई भी चीज पढ़ते हैं उसका हम सिनॉप्सिस देखते हैं ना, रूपरेखा क्या चीज होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन है या सेंट्रल डोग्मा का यहाँ पर सिनॉप्सिस लिखा हुआ है। ये सिनॉप्सिस है ना, रूपरेखा है। तो सिनॉप्सिस के अंदर जितना पॉइंट होता है उसको हमको पढ़ना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक पढ़ेंगे, सेंट्रल डोग्मा या जेनेटिक इंफॉर्मेशन का इंट्रोडक्शन है ना। इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं वहां पर, परिचय। ठीक है, सेंट्रल डोग्मा की हम परिचय की बात करते हैं। तो परिचय की बात करते हैं तो यहाँ पर जो डीएनए होता है ना, अभी बताया था डीएनए क्या होता है, डीएनए के बारे में सब जान गए होंगे। डीएनए होता है, ये डीएनए क्या काम करता है, जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, क्या होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, जो भी अनुवांशिक जो सूचना होता है उसको क्या काम करता है, ये स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, संचित करके रखता है ना। कौन, डीएनए। डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या करता है, स्टोर करके रखता है। और स्टोर करके रखता है और क्या काम करता है, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को माता पिता से बच्चों तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, पेरेंट से, है ना, माँ बाप से, पिता से, जो अदर जनरेशन होता है, पेरेंट से, है ना, अदर जनरेशन में, अदर जनरेशन तक क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है कौन, डीएनए, है ना। डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन को
है ना, स्टोर करके रखता है। और ये माता पिता से, है ना, कि कहां से, माता पिता से, माता पिता से जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है उसको, यानी कि अदर जनरेशन तक, है ना, उसको पहुंचाने का काम करता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसी में ये जो आपका, ये तो हो गया डीएनए की बात हो गया। और इसमें जो तीन चीज जो होता है, रिप्लिकेशन, यहाँ तीन चीज होता है आपका, रिप्लिकेशन, रिप्लिकेशन हो गया आपका, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, ये तीनों का आपस में क्या होता है, कन्वर्जन। इन तीनों का आपस में क्या होता है, कन्वर्जन होता है। इसका, इसका और इसका क्या होता है, यहाँ पर कन्वर्जन होता है, कन्वर्जन। और ये तीनों के कन्वर्जन को, ठीक है, इसका, इसका, और ये दूसरा इसका, और ये तीसरा इसका, ये तीनों के कन्वर्जन को क्या कहा जाता है, सेंट्रल डोग्मा कहा जाता है। तीनों के कन्वर्जन को सेंट्रल डोग्मा। ठीक, समझ में आ गया। इसी को क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोग्मा कहते हैं, है ना। या इसी को एक तरह से और बोल सकते हैं कि जो डीएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को, डीएनए से प्रोटीन बनने की जो प्रोसेस होता है, इसी को क्या बोला जाता है, सेंट्रल डोग्मा कहते हैं, सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। समझ में आ गया, यही चीज होता है। या आप इसे ऐसा कहो, रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ये तीनों के कन्वर्जन को सेंट्रल डोग्मा कहा जाता है। या तो फिर जो डीएनए होता है, ये डीएनए से प्रोटीन बनने की जो पूरी प्रक्रिया होता है उसको क्या कहा जाता है, सेंट्रल डोग्मा कहा जाता है। ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है। और ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब आते हैं हम इसका हिस्ट्री। इंट्रोडक्शन समझ में आ गया सबको, है ना। 3 पॉइंट इसमें याद रखने के लिए है ना। जो डीएनए होता है, वो डीएनए जो मॉलिक्यूल्स होता है, वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, और जो पेरेंट होता है उससे जो अगले जनरेशन होता है वहां पर ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। दूसरी चीज है रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को के कन्वर्जन को ही क्या बोला जाता है, सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। या तो फिर प्रोटीन, डीएनए से प्रोटीन बनने की जो प्रक्रिया होता है उसको सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। अब आता है इसका हिस्ट्री की बात करते हैं ना। इंट्रोडक्शन के बाद आती है हिस्ट्री। हम हिस्ट्री की बात करते हैं, इतिहास की बात करते हैं, इसकी हिस्ट्री की बात करेंगे, है ना। हिस्ट्री की बात, ये दूसरा नंबर के पॉइंट है ना, ये दूसरा नंबर का पॉइंट है आपका हिस्ट्री। किसका बात करते हैं, तो आपका हिस्ट्री में बताते हैं। तो हिस्ट्री में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू वाटसन एंड क्रिक, अकॉर्डिंग टू वाटसन एंड क्रिक 1958। ठीक है, हम हिस्ट्री की बात करेंगे, इतिहास की बात करेंगे, और वो भी कैसे, इसके अकॉर्डिंग बात करेंगे, वाटसन और क्रिक के अकॉर्डिंग। और ईयर कौन सा है आपका, 1958, है ना। तो 1958 की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, सूचना का जो क्रम होता है वो एक ही दिशा में होता है। सूचना का जो क्रम होता है ना, सूचना का जो क्रम होता है, ठीक है, जो भी मैसेज होता है उसका सीक्वेंस कैसा होता है, एक ही दिशा में होता है। कैसे होता है, एक ही दिशा में होता है ना। हम किसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप एंड क्रिक की बात कर रहे हैं, 1958, है ना, इसके थ्रू बात कर रहे हैं। सूचना का क्रम क्या होता है, एक ही दिशा में होता है, वो भी कैसे होता है, न्यूक्लिक एसिड टू प्रोटीन, है ना। कैसे होता है, न्यूक्लिक एसिड
एसिड टू प्रोटीन, है ना। समझ में आ गया। सूचना का जो क्रम होता है वो कैसे होता है, एक ही दिशा में होता है, वन वे होता है। कैसे होता है, वन वे, ठीक है, वन वे होता है। वो भी कैसे, न्यूक्लिक एसिड टू प्रोटीन, इस प्रकार से क्या होता है, सूचना का जो क्रम होता है वो होता है ना। विपरीत दिशा में ये नहीं होता है ना, विपरीत दिशा में ये क्या होता है, नहीं होता है ना, विपरीत दिशा में नहीं होता, ठीक है। इसी चीजों को क्या बोला जाता है, सेंट्रल डोग्मा, सेंट्रल डोग्मा, ठीक है। समझ में आ गया। हिस्ट्री की बात करते हैं, व्हाट्सएप में क्लिक के थ्रू बात करते हैं हम। तो इसने ये बताया कि जो सूचना का जो क्रम होता है, सीक्वेंस जो होता है मैसेज का, कैसे होता है, वन वे होता है, एक ही दिशा में होता है ना। जैसे कि न्यूक्लिक एसिड से प्रोटीन की ओर, है ना, न्यूक्लिक एसिड डीएनए की बात कर रहे हैं, है ना, तो डीएनए से किधर होगा, ये प्रोटीन की ओर होता है, ठीक। यही क्रिया क्या कहलाता है, आपका सेंट्रल डोग्मा कहलाता है, ठीक है, क्लियर। देखने वाले हैं अब यहाँ पर फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा के अकॉर्डिंग जो फ्लो होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन का, आनुवंशिक सूचना का, उसको, तो आनुवंशिक सूचना का जो फ्लो होता है वो तीन टाइप से होता है ना। पहला टाइप कैसा, वन वे फ्लो होगा, सर्कुलर फ्लो होगा और इनवर्स फ्लो के रूप में होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर वन वे फ्लो देख लेते हैं, है ना। वन वे फ्लो देखते हैं, तो वन वे फ्लो को हम अकॉर्डिंग टू क्रिक, अकॉर्डिंग टू क्रिक इन 1958, है ना, इसके थ्रू देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्रिक के, वो भी कब 1958 के थ्रू, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, इस प्रोसेस में वन वे फ्लो में यहाँ पर जो आनुवंशिक सूचना है उसका फ्लो कैसे होगा, एक ही दिशा में होगा, यहाँ पर एक ही दिशा में होगा, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, जो डीएनए होता है ना, डीएनए जो होता है रिप्लिकेशन के थ्रू क्या बनाता है, डीएनए बनाता है ना, रिप्लिकेशन के थ्रू क्या बना लेता है, यहाँ पर तो डीएनए ही बनाता है। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, है ना, यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू क्या होता है, ये यहाँ पर मैसेंजर आरएनए बनता है ना, एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है, एमआरएनए बना देता है। और ये जो यहाँ पर एमआरएनए बना हुआ है वो ट्रांसलेशन के थ्रू, इसके थ्रू ट्रांसलेशन के थ्रू क्या करता है ये, है ना, प्रोटीन का निर्माण यहाँ पर ये करता है, ठीक है। या जेनेटिक सूचनाओं को प्रोटीन के भाषा में अनुवादित करने का काम करता है। तो सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू जो आनुवंशिक सूचना है वो एमआरएनए में बदल जाता है, और एमआरएनए से क्या होता है, ट्रांसलेशन के थ्रू क्या होता है, जो भी आनुवंशिक सूचना होता है वो प्रोटीन की भाषा में क्या हो जाता है, अनुवादित हो जाता है। ये प्रक्रिया है आपका वन वे फ्लो का, ठीक है। यहाँ पर दूसरा फ्लो देखते हैं, कौन सा फ्लो, वन वे फ्लो तो देखें। अब देखते हैं सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो का मतलब होता है चक्रीय, और जो एक चक्र में कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर सर्कुलर फ्लो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये सर्कुलर फ्लो देखेंगे अकॉर्डिंग टू बेरी कॉर्नर, है ना, इसको देखेंगे हम अकॉर्डिंग टू बेरी कॉर्नर इन 1968। इससे पहले हम देखे थे अकॉर्डिंग टू क्रिक वन वे फ्लो को हम देखे थे अकॉर्डिंग टू क्रिक इन 1958। यहाँ पर हम सर्कुलर फ्लो को देखें अकॉर्डिंग टू बेरी कॉर्नर इन 1968, है ना, आफ्टर 10 ईयर, 10 साल के बाद इस फ्लो को देखते हैं। तो इस फ्लो में क्या होता है, जो डीएनए होता है ना, डीएनए क्या करता है, ट्रांसक्रिप्ट होकर के क्या कराता है, डीएनए जो होता है ट्रांसक्रिप्शन करता है, और ट्रांसक्रिप्शन करके है ना, ट्रांसक्रिप्शन करके ये क्या बनाता है, एमआरएनए बनाता है,
ठीक है, mRNA बनाता है। और ये mRNA जो होता है ना, ये mRNA जो है वो ट्रांसलेशन के थ्रू ट्रांसलेशन करके क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। ये सबको पता है, प्रोटीन बनाता है ना, ठीक है, ये प्रोटीन बन गया। लेकिन ये कभी ये जो प्रोटीन है ना, यहाँ पर क्या बना है, प्रोटीन है ना। तो ये प्रोटीन जो होता है वो कभी कभी क्या करता है, फिर से आरएनए का निर्माण करता है। ये प्रोटीन क्या करता है, फिर से आरएनए का निर्माण करता है, ठीक है, आरएनए का निर्माण करता है। और यही जो आरएनए होता है वो फिर से क्या करता है, डीएनए का निर्माण करता है, ठीक है ना। ये आरएनए फिर से क्या कर लेता है, डीएनए का निर्माण करता है। इस प्रकार से एक प्रक्रिया जो क्या होता है, एक चक्रीय क्रम में चलता है, इसलिए इसको बोलते हैं सर्कुलर फ्लो, है ना। इसके अकॉर्डिंग टू बेरी कॉमनर इन 1960, ठीक है। ये हो गया दूसरा फ्लो, और एक लास्ट तीसरा फ्लो बनता है, उसको बताते हैं अभी। हाँ, अब इससे पहले हम देखे थे, इसका इंट्रोडक्शन देख लिए थे और हिस्ट्री देख रहे थे इसका सेंट्रल डोग्मा को, है ना। तो जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होता है, आनुवंशिक जो सूचना होता है ना, वो जो ट्रांसफर होता है उसको समझाने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने क्या दिया, एक धारणा दिया। धारणा का नाम है फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू सेंट्रल डोग्मा, है ना। सेंट्रल डोग्मा के क्या होता है, जेनेटिक जो इंफॉर्मेशन होता है उसको फ्लो होता है, उसको समझाने के लिए यहाँ एक धारणा है जिसको देखते हैं। तो ये जो धारणा जो होता है तीन प्रोसेस में कंप्लीट होता है, पहले रिप्लिकेशन, दूसरा ट्रांसक्रिप्शन, तीसरा है ट्रांसलेशन, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, जो डीएनए होता है वो रिप्लिकेट होकर अपने ही समान डीएनए को बनाता है ना, अपने ही समान या हूबहू नया डीएनए को बनाता है। यहाँ देख सकते हैं कि ये जो डीएनए है वो रिप्लिकेट हो जाता है रिप्लिकेशन के प्रोसेस में, और दो नए डीएनए को बना रहा है। ये जो प्रोसेस होता है रिसाइड इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में होता है ना, ठीक है। ये प्रोसेस कहलाता है आपका रिप्लिकेशन, यानी डीएनए रिप्लिकेट होकर दो नए डीएनए को बनाता है अपने ही जैसे, अपने ही समान, ठीक है। दूसरा प्रोसेस जो होता है आपका ट्रांसक्रिप्शन होता है। दूसरा प्रोसेस क्या हो रहा है आपका, ये ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में क्या होता है, डीएनए क्या बनाता है, एमआरएनए तो बनाता है ना, ठीक है। और इस एमआरएनए से क्या बन जाता है, फिर डीएनए क्या बनाता है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए बनाता है, ठीक है। ये क्या बन गया यहाँ पर, मैसेंजर आरएनए, है ना, ठीक है। लेकिन ये क्या करता है, फिर से डीएनए बना लेता है। मैसेंजर आरएनए बनाता है तो ये फिर से क्या बना लेता है, वापस डीएनए बनाता है। ये प्रक्रिया कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन का, इसी को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और यहाँ पर देख सकते हैं ये कोडान आपको दिख रहा है यू का, है ना। तो यहाँ पर जो एडेनिन होता है डीएनए में, तो मैसेंजर आरएनए में आके ये कोडान क्या हो जाता है, यू हो जाता है, समझ में आ रहा है। तो ये चेंज हो जाता है, टी और यू यहाँ पर हो जाता है। तो यहाँ पर ये यू हो जाएगा, कोडान जो है चेंज हो जाएगा। ये कहलाता है आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस। और ये जो प्रोसेस होता है प्रोड्यूस्ड इन द न्यूक्लियस बट ट्रेवल टू द साइटोप्लाज्म टू कैरी आउट इट्स फंक्शन। ये जो प्रोसेस होता है प्रोड्यूस कहाँ पर होता है, ये प्रोसेस में, इस प्रोसेस में ये न्यूक्लियस में प्रोड्यूस होता है ना। लेकिन क्या करता है, ये साइटोप्लाज्म में ट्रेवल करता है अपने कार्य को करने के लिए, है ना। जो भी फंक्शन है उसको करने के लिए क्या करता है, ये साइटोप्लाज्म में चले जाता है। ये प्रोसेस कहलाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अब आती है बात ट्रांसलेशन का, ठीक है। ट्रांसलेशन के प्रोसेस में क्या होता है आपका, पॉलीपेप्टाइड चेन, या तो फिर आपका क्या बनता है, इसी को बोलते हैं प्रोटीन, ठीक है। ट्रांसलेशन में क्या होता है आपका पॉलीपेप्टाइड चेन यानी कि प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। प्रोटीन इन द साइटोप्लाज्म, ये कहां प्रोड्यूस होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। ये कंप्लीट प्रोसेस कहलाता है आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन का जो फ्लो हो उसको ये धारणा, ठीक है। कंप्लीट यहां तक सबको आया समझ में। बंद कर दो। लास्ट फ्लो देख रहे हैं तीसरा टाइप का, इनवर्स फ्लो। इनवर्स फ्लो मतलब रिवर्स, इसको ट्रांसक्रिप्शन के नाम से भी जाना जाता है, फिर से वापस होता है ना। तो इसको इनवर्स फ्लो को किसने, टेमिन ने दिया,
टेमिन ने 1971 में दिया है ना, 1971 में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो डीएनए ट्रांसक्रिप्शन है या ट्रांसक्रिप्टेड होकर क्या बनाता है, एमआरएनए बनाता है, और एमआरएनए जो होता है ट्रांसलेट करके क्या बनाता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है ना। यहाँ पर क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। कैसे होगा, डीएनए है ना, तो यहीं पर क्या होता है, डीएनए से क्या बनता है, यहाँ पर डीएनए से क्या बनता है, सॉरी यहाँ पर डीएनए से तो एमआरएनए बन रहा है, तो यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा, है ना। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कैसे होगा, यहाँ पर आरएनए जो होता है, आरएनए, ये आरएनए है ना, डीएनए से आरएनए बन गया है, तो यहाँ ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू है ना, ये ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। और यहाँ आरएनए में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा, रिवर्स होगा, तो रिवर्स होगा तो फिर क्या बन जाएगा, आरएनए से यहाँ पर डीएनए बन गया। ठीक है, आरएनए से डीएनए बन गया। फिर इस डीएनए से क्या होगा, ये डीएनए है, डीएनए से फिर से क्या हो जाएगा, वहां पर ट्रांसक्रिप्शन होगा, यहाँ ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन यहाँ होगा, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होके फिर यहाँ पर क्या बनेगा, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा तो आपका एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए। ठीक है, एमआरएनए बनेगा। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, एमआरएनए से आपका फिर यहाँ पर ट्रांसलेशन होगा, है ना, ट्रांसलेशन होगा तो फाइनली क्या बनेगा, यहाँ पर प्रोटीन बनेगा। यहाँ क्या होगा आपका, ट्रांसलेशन, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, यहाँ पर आपका प्रोटीन बनता है, लेकिन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होके बनता है। एमआरएनए से फिर क्या बन जाता है, वापस डीएनए बनता है, और एक ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के उपस्थिति में होता है। ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ये प्रोसेस क्यों होता है, ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ठीक है, इसके प्रेजेंट में क्या होता है, ये प्रोसेस होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का। इस प्रकार से इस जो प्रोसेस है उसी को क्या बोला जाता है, टेमिनिज्म कहते हैं, क्योंकि इसको टेमिन ने बताया है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टेमिनिज्म। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सेंट्रल डोग्मा हुआ कंप्लीट, है ना। इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल डोग्मा में तीनों पॉइंट, वन वे फ्लो, सर्कुलर फ्लो और इनवर्स फ्लो में। ठीक है, थैंक यू।